हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सीए अंकित अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीए अंकित अग्रवाल पे। फ्रेंड्स, आज मैं लाया हूं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं अगर हमारा ईवी बिल में कोई वायलेशन होता है, हम ईवी बिल बनाते ही नहीं या ईवी बिल बनाते हैं बट उसमें कुछ मिस्टेक हो जाती हैं, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या पेनल्टी या फाइन्स मेंशन किए गए हैं इन एक्ट। तो इन सब की जानकारी के लिए प्लीज बने रहिएगा मेरे साथ शो शेयर कर आखिर तक, ताकि आपको छोटी छोटी बातें आसानी से समझ में आ सके। सो लेट्स स्टार्ट। पेनल्टी इफ goods are transported in contravention of the provision of this act or rules made thereafter। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं किसी कॉन्ट्रावेंशन में, जो प्रोविजन बनाया गया है जीएसटी एक्ट के प्रोविजन बनाए गए उसके कॉन्ट्रावेंशन में अगर हम गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं या रूल्स के अगेंस्ट ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो क्या पेनल्टी लगेगी, देख लेते हैं एक बार। पेनल्टी ऑफ ओनली ₹1000 फॉर माइनर मिस्टेक्स इन ईवी बिल। ईवी बिल तो फ्रेंड जनरेट किया हमने, बट उसमें कुछ मिस्टेक्स रह गई। मिस्टेक्स भी कौन सी, जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की गई हैं कि वो माइनर मिस्टेक हैं। अगर वो माइनर मिस्टेक हैं तो पेनल्टी कितनी लगेगी, ओनली ऑफ 1000। देख लेते हैं कौन कौन सी पेनल्टी डिक्लेयर की गई है कि ये माइनर मिस्टेक है। स्पेलिंग मिस्टेक of the consigner or consignee, but GST number correct है। Error in PIN code but address of the consigner or consignee is correct। जो पिन कोड है उसकी वजह से हमारी ईवी बिल की वैलिडिटी भी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, देन इट इज अ माइनर मिस्टेक। देख लेते हैं एक बार। एरर इन पिन कोड बट एड्रेस ऑफ द कंसाइनर और कंसाइनी इज करेक्ट subject to the condition that PIN code mistake does not increasing validity of the EV bill। Error in address of the consignee के एड्रेस में एरर है बट लोकेलिटी एरिया वो सब ठीक है, to the extent that the locality and other detail are correct। कुछ एरर है बट अदर डिटेल ओके। एरर इन 1 और 2 डिजिट ऑफ डॉक्यूमेंट नंबर मीन्स इनवॉइस नंबर, 1 और 2 डिजिट में एरर है जो मेंशन की गई है ईवी बिल में। एरर इन 4 और 6 डिजिट लेवल एसएसएन, जो एसएसएन डाले हुए हैं 4 और 6 डिजिट के, उसमें एरर है बट फर्स्ट 2 डिजिट हमारी सही होनी चाहिए और उस पर जीएसटी जो रेट है एप्लीकेबल वो भी ठीक होना चाहिए, देन इट इज टू बी काउंटेड एज अ माइनर मिस्टेक वेयर द फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ एचएसएन आर करेक्ट एंड द रेट ऑफ टैक्स मेंशन इज करेक्ट। एरर इन 1 और 2 डिजिट या करेक्टर ऑफ व्हीकल नंबर के 1 और 2 डिजिट में या करेक्टर में हमारी एरर है तो भी इट इज ऑल्सो टू बी काउंटेड एज माइनर मिस्टेक। पेनल्टी इन अदर केसेस मीन्स वो केसेस दैट इज नॉट कैटेगराइज अंडर माइनर मिस्टेक। देख लेते हैं एक बार। वेयर द ओनर ऑफ द गुड्स कम फॉरवर्ड फॉर पेमेंट ऑफ पेनल्टी। फ्रेंड्स, हमने अभी देखी कुछ तो थी हमारी माइनर मिस्टेक, उसके लिए पेनल्टी हमारी 1000 की, बट कुछ है मेजर मिस्टेक्स मीन्स ईवी बिल ही नहीं बनाया, ईवी बिल तो बनाया बट कुछ ऐसी मिस्टेक कर दी जो माइनर मिस्टेक में कवर नहीं है, देन इट इज़ टू बी कवर्ड अंडर मेजर मिस्टेक्स। एंड उन केसेस में हमारी क्या पेनल्टी लगेगी देख लेते हैं एक बार। वेयर द ओनर ऑफ द गुड्स कम फॉरवर्ड फॉर पेमेंट ऑफ सच पेनल्टी। अगर गुड्स सीज कर ली डिपार्टमेंट ने एंड ट्रांसपोर्टर के पास स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट अवेलेबल ही नहीं है, देन जो भी स्पेसिफाइड पेनल्टी होगी डेट इज टू बी पेड बाय ओनर ऑफ द गुड्स। बट इसमें भी 2 केस हैं, या तो ओनर आता है या ओनर नहीं आता है। फर्स्ट केस इज वेयर द ओनर ऑफ द गुड्स कम फॉरवर्ड फॉर पेमेंट ऑफ द पेनल्टी। ओनर आता है टू पे द पेनल्टी, देन उस केस में पेनल्टी अलग है। एंड सेकंड केस इज वेयर द ओनर ऑफ गुड्स डज नॉट कम्स फॉरवर्ड फॉर पेमेंट ऑफ सच पेनल्टी। देख लेते हैं एक बार। अगर ओनर कम्स फॉरवर्ड होता है फॉर पेमेंट ऑफ पेनल्टी, इफ गुड्स आर टैक्सेबल, अगर गुड्स टैक्सेबल हैं देन 200 ऑफ द टैक्स पेबल, जितना भी टैक्स पेबल है अंडर टैक्स इनवॉइस दैट इज टू बी चार्ज एज पेनल्टी फॉर वायलेशन अंडर द एक्ट, 200 ऑफ टैक्स पेबल। इफ गुड्स आर एग्जेम्प्टेड देन 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस। आपके माइंड में फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या एग्जेम्प्टेड गुड्स में ईवी बिल की रिक्वायरमेंट है? नहीं, तो यहाँ पर वायलेशन क्या होगा फ्रेंड्स। हमने बात की थी पहले कि पेनल्टी इफ गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं बट एक्ट का वायलेशन हो रहा है। जब हम एग्जेम्प्टेड गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रेंड्स, क्या यहाँ पे टैक्स इनवॉइस की रिक्वायरमेंट है? नहीं, बट बिल ऑफ सप्लाई इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय द सप्लायर।
ईबी बिल की रिक्वायरमेंट नहीं, बट बिल ऑफ सप्लाई तो होना चाहिए ना। तो इस केस में अगर यहाँ पर ट्रांसपोर्टर के पास बिल ऑफ सप्लाई भी नहीं है, देन दिस पेनल्टी इज टू बी लेवी इफ गुड्स आर एग्जेम्प्टेड 2% of the value of goods or 25,000 whichever is less. Earlier there was provision of payment of tax. फ्रेंड्स पहले प्रोविजन क्या था, अभी जो प्रोविजन है वो है 200% ऑफ टैक्स पेबल, ये पेनल्टी है फ्रेंड्स। बट पहले क्या था, 200% पहले भी लेते थे बट 100% टैक्स एंड 100% पेनल्टी। अब क्या है, 200% पेनल्टी फ्रेंड्स। तो यहाँ पेनल्टी इंक्रीज कर दी गई है। तो यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 200% ये पेनल्टी ले लेते हैं तो 100% जो हमारी एक्चुअल टैक्स है वो कैसे पे होगा, क्योंकि पहले क्या था कि 100% टैक्स भी वॉलेशन के टाइम ही ले लेते थे एंड 100% पेनल्टी भी वॉलेशन के टाइम ही ले लेते, मीन्स उसी टाइम पर 200% हमें डिपॉजिट कराना होता तो हम करा देते थे। तो यहाँ पे टैक्स भी डिपॉजिट हो गया और पेनल्टी भी। बट अब अगर वॉलेशन होती है तो हमें 200% पेनल्टी डिपॉजिट करानी होती है। तो जो हमें टैक्स है वो कब पे करवाना है फ्रेंड्स, वो हमें नॉर्मल सिनेरियो में ही जमा करवाना है। मीन्स जैसे आप डिपॉजिट कराते हैं, इट इज ऑल्सो टू बी शो इन GSTR 1 एंड टैक्स इज टू बी डिपॉजिटेड वाइल फाइलिंग GSTR 3B। देख लेते हैं एक बार। अर्लियर देयर वर प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स प्लस में पेनल्टी इक्वल टू 100% ऑफ टैक्स पेबल, means payment of tax 100% and penalty equal to 100%, means 200%। ठीक है, in case of taxable goods now tax is payable through return as usual। अब आपको जो टैक्स पे करना है थ्रू GSTR 3B पे करना है, GSTR 1 में इनवॉइस शो करना है तो उसके थ्रू हमारा टैक्स पे होगा एंड ओनली पेनल्टी इज पेबल फॉर contravention। Second case is where the owner of goods does not come forward for payment of such penalty. If goods are taxable 50% of the value of goods and 200% of tax payable, whichever is higher। Friends, very harsh provision is this, क्योंकि यहाँ पर ओनर आ ही नहीं रहा टू पे पेनल्टी। कितनी पेनल्टी फ्रेंड्स, 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 200% ऑफ टैक्स पेबल, whichever is higher। If goods are exempted 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000, पहले कितनी थी 2% थी, अब कितनी है 5% है। 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लेस। फ्रेंड्स आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, जब ओनर ही नहीं आ रहा तो ये रिकवरी किससे करेंगे, 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और या फिर 200% ऑफ टैक्स पेबल या फिर 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स या फिर 25,000 विच एवर इज लेस। ये हम कवरेज किससे करेंगे, ये हम रिकवरी किससे करेंगे, डिपार्टमेंट रिकवरी किससे करेगा। फ्रेंड्स यहाँ गुड्स को सीज कर लिया गया है एंड ओनर आ नहीं रहा, देन डिपार्टमेंट विल रिकवर देयर ड्यूज बाय सेलिंग दीज गुड्स। देख लेते हैं एक बार। इफ ओनर डज नॉट कम फॉरवर्ड द पेनल्टी कैन बी रिकवर्ड ओनली बाय सेल ऑफ सीज्ड गुड्स। कन्वेंस कैन बी रिलीज ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी। फ्रेंड्स यहाँ हमने गुड्स की बात करी, गुड्स में पेनल्टी कितनी लगेगी, जो हम गुड्स को रिलीज करवाना है अगर ओनर को तो कितनी पेनल्टी पे ऑफ करनी होगी। बट अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, जिस ट्रांसपोर्ट के थ्रू गुड्स मेरा जा रहा था तो उसको रिलीज करने के लिए क्या करना होगा, कितनी पेनल्टी पे करनी होगी फ्रेंड्स। कन्वेंस कैन बी रिलीज ऑन पेमेंट ऑफ पेनल्टी। अगर ये पेमेंट हो जाती है इस पेनल्टी की, देन कन्वेंस विल बी रिलीज्ड। बट अगर ये पेनल्टी पे ऑफ नहीं होती है देन 1 लाख विच एवर इज लोअर। दिस इज द फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 129 सब सेक्शन 6 ऑफ द CGST एक्ट। फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलता हूँ आपसे फ्रेंड्स नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।